सबसे पहले तो सॉरी कि कल मैं आप लोगों के लिए अपडेट लेकर नहीं आ पाया। दूसरा एक और सॉरी कि अब रिज़ल्ट 15 दिसंबर को नहीं आ पाएगा या उससे पहले नहीं आने वाला। कब आएगा रिज़ल्ट? आगे क्या कोर्ट केस लंबा चलने वाला है? क्या सरकार की मंशा है इसको खींचने की? ऐसे तमाम सवाल आप लोगों के मन में होंगे। तो आज इसी विषय पर हम लोग बातें करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, तो कृपया करके वीडियो में अंत तक रहना और पूरे बात को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले जो मेरे भाई बहन हैं, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। जानकारी आपको पढ़ाई से संबंधित बातें या आपकी मेंटरशिप, साथ ही साथ आपकी कक्षाएं इसी चैनल पर आप लोगों को उपलब्ध होती हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिए। देखिए, सबसे पहले हम लगातार ये बात कर रहे थे कि आपका जो रिजल्ट है वो 15 दिसंबर तक आ जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये आधार था जबकि 5 तारीख को सुनवाई होती। अब जज साहब छुट्टी चले गए, ये अकस्मात हुआ। हम लोगों को इस बात की सूचना हालांकि पहले नहीं थी, लेकिन 5 तारीख को ये बात पता चल गई थी, यानी कि कल। हालांकि हमें तो 4 में ये बात पता चल गई थी। एक हालत में हमें ये पता था कि कहीं ना कहीं जज साहब कल छुट्टी पर रह सकते हैं, यानी कि सुनवाई होने की उम्मीद थोड़ी सी कम लग रही थी। लेकिन हम फिर भी होपफुल थे कि कहीं ना कहीं शायद सुनवाई हो जाए और हमारे मामले पे कुछ ना कुछ आगे बढ़ेगा बात। लेकिन वो छुट्टी चले गए। इवन जज साहब तो आज भी छुट्टी पर ही हैं, अभी भी वो न्यायालय परिसर पहुँचे नहीं हैं, पहुँचेंगे, फिर सुनवाई होगी। साथ ही साथ कल केस हमारा लगा ही नहीं पुलिस में, आप लोगों ने बहुत इंतज़ार किया होगा, लेकिन कल केस की सुनवाई नहीं हुई। साथ ही साथ हम लोगों को फिर एक नेक्स्ट जो हियरिंग डेट है वो मिली है, लेकिन ये पहले 24 तारीख मिली थी हम लोगों को, बाद में इसको 19 किया गया है बाय रिक्वेस्ट, ठीक है। 19 तारीख अब हमारी नेक्स्ट हियरिंग डेट है। देखिए, उम्मीद यही थी कि हम 5 तारीख की सुनवाई करते और कोर्ट में सुनवाई होती और कहीं ना कहीं हम लोगों के पक्ष में ये फैसला आता। लेकिन अभी क्या हुआ है कि सुनवाई की तारीख जो है वो 19 हो गई है, यानी कि लगभग आपके 15 दिन आगे चली गई हैं। तो इसका प्रभाव हमारे रिज़ल्ट पे भी देखने को मिलेगा। उम्मीद अब यही कर रहे हैं हम लोग कि कहीं ना कहीं ये हमारा रिज़ल्ट 31 दिसंबर या साल के शुरुआत में 1 जनवरी को हमें रिज़ल्ट देखने को मिले, क्योंकि ये अकस्मात हुआ कि सुनवाई नहीं हुई। क्योंकि हालांकि ये भी हुआ था जब लास्ट डेट लगी थी हमारी नवंबर के अंदर, तब भी जज साहब हमारे नहीं बैठे थे, तब भी वो लीव पर थे, छुट्टी पर थे, तब भी सुनवाई नहीं हो पाई थी। 5 दिसंबर को भी हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि हमारी कोर्ट में सुनवाई हो ही नहीं पाई। नेक्स्ट डेट मिली है और हम आशा करते हैं, उम्मीद भी कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें ये सुनवाई देखने को मिलेगी, ठीक है। आप निश्चिंता के साथ रहिए, आपका रिजल्ट आना है। आप बिल्कुल ढांढस बंधा के रखिए। देखिए दोस्तों, आपने इतना पेशेंस रखा है, इतना धैर्य रखा है, तो अभी हमारा धैर्य टूटने वाली तो कोई बात नहीं है। हम लोगों ने इतना संघर्ष किया है, तो आप यकीन मानिए आप लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। आपका रिजल्ट ही आएगा। आप बिल्कुल भी इस बात को लेकर के चिंतित मत होइए कि कहीं हमारी ये भर्ती कैंसिल तो नहीं हो जाएगी, कहीं रिज़ल्ट 2027 में तो नहीं आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। हाँ, ये है कि हियरिंग हो नहीं पा रही है। अब देखो, जब मामला सुना ही नहीं जा रहा है तो उसमें डिसीजन का तो कोई मतलब ही नहीं बैठ पा रहा। अब मामला सुना जाए तो डिसीजन भी आए। अब ये सुना तो जाएगा, लेकिन जज साहब के घर में कोई अकस्मात, यानी 3 दिन की छुट्टी पर थे वो, तो कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ होगी जो आवश्यक होगी उनके लिए। शायद हो सकता है किसी रिलेटिव की शादी हो या कोई भी अन्य हो, वो तो पता नहीं है अभी कि छुट्टी का कारण क्या रहा होगा, लेकिन वो उनकी छुट्टी थी, अब उन्होंने की। अब उम्मीद कर रहे हैं कि हम नेक्स्ट हियरिंग पे वो आएंगे। और यकीन मानिए, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि आप लोगों का जो रिज़ल्ट है वो बहुत जल्द देखने को आप लोगों को मिलेगा। आप लोगों के पक्ष में ये डिसीजन आने वाला है, निर्णय आने वाला है। आप इस बात को लेकर के बिल्कुल निश्चितता के साथ बैठिए, ठीक है। केस खारिज होने वाला है, ठीक, कोर्ट के अंदर हमारा, क्योंकि पहली हियरिंग में ही सब कुछ फाइनल हो जाना है। पहली हियरिंग में सब कुछ डिक्लेयर हो जाए, क्योंकि ऐसी कुछ चीज़ बची नहीं है जो कुछ सामने आना है। सब सुनवाई हो चुकी है, सब चीज़ें हो चुकी हैं। पिछले 1 साल से केस लंबित पड़ा हुआ है, तो सारी की सारी बातें यहाँ पर फाइनल हो चुकी हैं, ठीक। इसके अलावा देखो, उम्मीद यही है कि केस आपका 19 तारीख को हियरिंग हो जाएगी। नेक्स्ट डेट नहीं मिलेगी, पक्की हमें उम्मीद है। हालांकि कुछ भी हो सकता है। देखो, निश्चितता किसी चीज़ की नहीं होती मित्रों। हम कोशिश करते हैं जीवन में बहुत कुछ निश्चित करने की, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं। तो ये भी एक ऐसा ही मामला है, ये भी कंट्रोल से बाहर है। अब कोर्ट न्यायालय के किसी भी काम में कोई भी व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, ठीक है। अब वो
हियरिंग नहीं हो पाई तो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन 19 तारीख को उम्मीद है कि हियरिंग होगी और कहीं ना कहीं हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। आप लोगों का रिजल्ट आना है कन्फर्म, मान के चलिए। देखिए हम मान के चल रहे हैं कि 10 दिन के अंदर अंदर अगली प्रक्रिया हो जाएंगी। हालांकि उसमें एक समय लगता है, डिसीजन के बाद एक जीओ बनता है, फिर रिपोर्ट आती है, प्रॉपर डिसीजन वर्डिक्ट आता है, तो इसमें बहुत समय भी लगता है। तो हम मान के चल रहे हैं कि आप मोटा मोटा मान के चलिए कि 19 तारीख के बाद 10 से 15 दिन के अंदर अंदर ये सब प्रक्रिया समाप्त होंगी और आयोग तक वो सारी चीज़ें पहुँचेंगी। तो आप मान के चलिए मैक्सिमम कि आपका जनवरी फर्स्ट वीक के अंदर अंदर चीज़ें हमारे पक्ष में हो जानी चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम बता रहा हूँ, उससे पहले भी चीज़ें हो सकती हैं, या फिर भी आप जनवरी फर्स्ट वीक सेफर साइड के लिए रख लीजिए। ठीक है, अगली बात देखो, एक मामला ये था कि सर सरकार तो इसमें कुछ नहीं कर रही है। देखिए सरकार की तो मंशा है, सरकार चाहती है कि रिजल्ट आए, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार ये बात पहले भी बोल चुके हैं सरकारी वकील साहब कि कुंभ का हम लोग आयोजन करना है और कुंभ मेले में हमें आवश्यकता है पुलिसकर्मियों की। तो हम चाहते हैं कि जज साहब की उसका रिजल्ट निकले। ये आपने लास्ट से लास्ट हियरिंग जब हुई थी वहाँ पे ये बात सामने रखी गई थी। ठीक है, 30 अक्टूबर शायद वो तारीख थी, वहाँ ये वाली बात रखी गई थी। तो सरकार तो इस पक्ष में है कि जल्दी ही इस मामले को निपटाया जाए और जल्दी ही आप लोगों को फटाफट से ट्रेनिंग पे भेजा भी जाए। ठीक है, दूसरा एक सवाल यहाँ ये आ रहा था कुछ लोगों का कि सर न्यू वैकेंसी का क्या चल रहा है। देखो न्यू वैकेंसी आएगी तब ये मामला निपट जाएगा, ये वाली प्रक्रिया फाइनल होगी, इसका रिजल्ट आएगा, बाकी जो भी अन्य डॉक्यूमेंट वगैरह है या जो भी कुछ प्रक्रिया है वो प्रक्रिया संपन्न होगी, उसके बाद आपकी नई वैकेंसी की तरफ आगे बढ़ेंगे। नई वैकेंसी की जो उम्मीद है वो नए सत्र से ही है, यानी कि वो आपको अप्रैल के बाद ही देखने को मिलेगी। नए सत्र से आपकी नई वैकेंसी है। पद कितने होंगे ये भी एक बड़ा सवाल है। तो पद देखिए मोटा मोटा अनुमान यही है कि लगभग 2000 से ज़्यादा पद जो है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये अच्छी खबर है कि लगभग 2000 से ज़्यादा सरकार सोच रही है इस विषय पे कि आप लोगों को नए पदों का सृजन किया जा सकता है, यानी नए पद आपको भरे जा सकते हैं वैकेंसी के थ्रू। अच्छा, इस पर कुछ मेरे भाई लोग बड़े नाराज़ हो रहे हैं, जिनके कमेंट मुझे मिल रहे हैं सर 15 का क्या हुआ। अब एक बात तो बताओ दोस्तों कि अगर जैसा आप छुट्टी चले जाएंगे वो मुझे बता के थोड़ी जाएंगे। ठीक है, हालांकि इस बात की सूचना पहले थी कि 5 तारीख को हियरिंग नहीं होने वाली है, सुबह मिल गई थी ये सूचना। मैं बाहर था, मैं आप लोगों को ये अपडेट दे नहीं पाया उस समय। ठीक, कल मैं भी वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं थोड़ा सा बाहर था और मैं कल रात ही देर रात घर पर पहुंचा, तो उस समय बड़ी थकान थी, तो आज मैं आप लोगों के लिए इसलिए वीडियो मैं बना रहा हूं। ठीक, दूसरी बात ये है सर कुछ बच्चे ये बड़े नाराज़ हो रहे हैं कि सर क्या होगा, पता नहीं भर्ती होगी नहीं होगी। देखिए कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लो बिल्कुल भी, आपको बिल्कुल सुखद समाचार मिलने वाले हैं भाई आप। ठीक है, समझिए। और कुछ लोगों तो मुझे पता है कि कुछ लोग मेरी बात से इत्तेफाक भी रख रहे होंगे, क्योंकि 1-2 लोगों के कमेंट मैंने देखे कि वो कह रहे हैं कि इस समझदार को इशारा काफ़ी है। ठीक है, इसका मतलब आप खुद होपफुल हैं चीज़ों को लेकर के, आप समझ पा रहे हैं चीज़ों को कि क्या चल रहा है। और देखिए प्रदेश में निश्चितता तो किसी भी चीज़ की नहीं होती भाई। आज देखिए पीसीएस मेंस परीक्षा होनी थी और एक दिन पहले जस्ट वो आपकी कैंसिल हो गई। अब कोई बताओ कि कोई कहेगा कि किसी को क्या पता था कि वो कैंसिल हो सकती है। आयोग ये निर्णय ले सकता है, किसी को नहीं पता होता है। तो चीज़ों पर देखिए एक अनुमान होता है, चीज़ों को लेकर के हम पीछे क्या चल रहा है बैकग्राउंड में, उसके अनुसार हम चीज़ों को आगे लेके चलते हैं, तो उसके हिसाब से आप लोगों को चीज़ें बताई जाती हैं। बाकी एक भाई कह रहे थे कि आप फेक अपडेट देते हो या ये करते हो। देखिए भाई पहली चीज़ तो ये है यार कि अगर मैं अपडेट दे रहा हूँ तो मैं केवल एक व्यक्ति को नहीं दे रहा हूँ। आपको ऐसा लगता है कि मैं फेक अपडेट देता हूँ तो आप कृपया करके मुझे मत सुनिए। ठीक है, जिन लोगों को लगता है कि हाँ ये ठीक है मैं यह सही बात बता रहा हूँ, कुछ लोगों को ये महसूस हुआ भी होगा कि हम लोग पिछले जब से जुड़े हैं आपके साथ, या आप और मैं जब से हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, कि आपको कितनी बातें सही पता चली या कितनी झूठ पता चली वो आप जानते हैं। देखिए मुझे नहीं आता वो सारी कहानी करना है कि पहले कुछ करना, कुछ बताना, कुछ ये करना। आपको ऐसा लगता है कि भैया ठीक नहीं है तो आप देखिए, कोई बाध्य थोड़ी है, आप एक स्वतंत्र भारत के सदस्य हैं। ठीक है, आप अपना निर्णय लीजिए। आपके पास हज़ारों चैनल है यूट्यूब के ऊपर जो आपको एक से एक अच्छी खबर देते होंगे। ठीक है, आप उनके साथ जुड़िए, आप उनसे सीखिए, उनसे समझिए बातों को, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर लीजिए। दूसरी बात, एक भाई मुझे कह रहे थे कि सर पैसे कमाने का तरीका है, आप लगातार वीडियो बनाते रहते हो। भाई एक बात बताता हूँ, पहले तो आप अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर आप देखना कि आप कितने पैसे कमा पाते हैं। जो आपको दिखता है ना वैसा होता नहीं है भाई लोगों। दूसरी बात है, यदि आपकी जान पहचान में कोई ऐसा बंदा हो जो यूट्यूब चैनल चला रहा हो, तो उस भाई से पूछ लेना कि भाई कितने रुपए कमा लिया आपने। कोई तो होगा जान पहचान में, कितना लाइफ स्टाइल बदल गया उन लोगों का, या कितने करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठे कर लिए उन लोगों ने। आप उनसे पता करना जरा, ये पता चलेगा आपको। ठीक है, ये दो धारी तलवार होती है भाई। देखो ये सब बातें ना वो समय लगाना पड़ता है, ऐसा नहीं होता है कि कुछ भी आओ और कह दो और चले जाओ, ऐसा नहीं है। कृपया करके मेरी बात समझने की कोशिश करिए आप लोग।
इसके अलावा देखिए आप निश्चित रहिए, डिसीजन पक्ष में आएगा आप लोगों के, और आप लोगों को रिजल्ट जो है वो जनवरी फर्स्ट वीक मैं बोल के चल रहा हूँ, वहाँ तक उम्मीद है। लेकिन ये पहली कंडीशन बता रहा हूँ, यदि 19 तारीख को सुनवाई होती है तो, अगर मान लिया कि वो 19 को सुनवाई ही नहीं हुई तो फिर क्या निर्णय आएगा, निर्णय ही नहीं आ पाएगा। लेकिन हमें पूरी आशा है, पूरा भरोसा है कि 19 तारीख को सुनवाई हो जाएगी और आपको और हमें एक सुखद समाचार मिलेगा, और 19 तारीख की शाम को ही मैं आपको अपडेट दूंगा कि सर ये क्या हो रहा है या क्या क्या हुआ है आज। ठीक है, इतनी बातें हैं। बाकी आप लोगों का कमेंट, अच्छा एक भाई मेरे ये भी कह रहे थे कि सर आप कमेंट का रिप्लाई नहीं कर रहे हो। देखिए कभी कभी सर क्या होता है दोस्तों, मेरे भाई लोगों, कि मैं उपलब्ध नहीं हो पाता हूँ, और भी तो काम होते हैं। ठीक है, तो कभी कभी किसी वजह से रिप्लाई नहीं आता है, बाकी अमूमन तो रिप्लाई आएगा आप लोगों को, आप चिंता मत करिए। हो सकता है कि कभी कभी ऐसा हो जाए कि आपको यूट्यूब पर रिप्लाई ना आए, लेकिन आपका ईमेल के ऊपर अगर कोई भी मसला होगा तो आप ईमेल का मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ऐसा नहीं करता हूँ कि मैं ईमेल पर रिप्लाई ना करूँ। ठीक है, इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब हमें देखना पड़ेगा अपने काम को, हम अपडेट तो है ही, साथ ही साथ अब आगामी भर्तियों को लेकर के भी हमें तैयारी तो स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो उस पर जल्दी चर्चा करेंगे कि आगामी भर्तियों पर हम क्या कर सकते हैं, कहाँ से तैयारी शुरू करें। खूब समय है आपके पास तैयारी करने का, और 2026 अच्छा मौका हो सकता है जिसमें आप कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो सकते हैं, जिन लोगों का अभी यहाँ पर नहीं होगा। क्योंकि ये भी सच्चाई है कि 2000 लोग ही यहाँ भर्ती होंगे पुलिस के अंदर, बाकी लोग तो भर्ती नहीं हो पाएंगे। तो उन लोगों को आगे बढ़ना है और आगे मूव भी करना है। ठीक है, या जो बेहतर सोचने की पुलिस से अच्छे ग्रेड पे मुझे जाना है या और बेहतर नौकरी की तरफ जाना है, तो उन लोगों को अब विषय पे ध्यान दे करके पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उस विषय में जल्दी बातें करेंगे। इतनी अपडेट है। कोई भी आपका कमेंट रहेगा तो आप मुझे भेजना, आपका कोई सवाल है तो उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। मैं फिर से एक बात कहता हूँ, सॉरी, रिज़ल्ट 15 तक नहीं आ पाएगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने ऐसे बोला था। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि आप लोगों का रिज़ल्ट ही आएगा, आप टेंशन मत लीजिए। और पिछली बार एक शब्द बोला था, फील्डिंग सेट है, सच में फील्डिंग सेट है, आप चिंता मत करिए, सब कुछ बेहतर होने वाला है और सब अच्छा ही होगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है, आज के लिए इतनी बातें रखते हैं। हिम्मत रखिए, चीज़ें बनेंगी और आपके पक्ष में आएंगी। धन्यवाद।